अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज लाई हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी वीडियो। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड की हुई थी, बस मुझे बिल्कुल भूला हुआ था और मेरे जहन में याद आता था कि जैसे मैंने वो की हुई है, शेयर की हुई है। तो कल मैं ऐसे ही मोबाइल में से ज़रा फ़जूल चीज़ें डिलीट कर रही थी क्योंकि स्पेस फुल हो गया था। तो फिर मैंने जब देखा इसको तो मैंने कहा चले मैं चेक करती हूँ इसको। यूट्यूब पे जाके चेक किया, चैनल पे तो नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज शेयर कर लेती हूँ। तो ये आपने पहले कीमे के लिए कीमा लेना है। उसके लिए आपने टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च रेड वाली लेनी है, दूसरी वाली नहीं लेनी। और साथ में आपने सब्ज़ मिर्च। तो ये आपने सारी चीज़ें जो है चॉप कर लेनी है और बहुत मतलब बारीक चॉप करनी है। अगर चॉपर ना हो, इस तरह ये वाला चॉपर अगर कोई लेना चाहता है तो बेस्ट है ये चॉपर। मैं इसका भी आपको रिव्यू दे दूँ साथ में, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इस तरह से इतना बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है। और आपने फिर क्या करना है कि इसमें से आपने सारा पानी जो है वो कर लेना है, निकाल लेना है, मतलब इसको छान लें इस तरह से। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है, ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद भी फिर इस तरह से उसमें से पानी वगैरह सारा इस तरह से वो कर लेना है, छान लेना है। अच्छे तरह से छान ले ताकि कबाब में जो है कीमे में पानी ना जाए। प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ता है असल में, तो बस उसको अच्छे से आपने इस तरह से छान लेना है प्रेस करके, ताकि सारा पानी एक्स्ट्रा जो है तो वो निकल जाए। और फिर कीमे को कटिंग बोर्ड के ऊपर या काउंटर के ऊपर रख के उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दें। सारा जो मिक्सचर बनाया वो डाल दें। नमक डाल लें, ज़ीरा, अजवाइन, खुश्क धनिया पाउडर और पेपरिका पाउडर और ओरिगानो डालना है। और साथ में आप डाल दें इसमें जो सब्ज़ धनिया है वो डाल दें। और ये सारी चीज़ें डाल के और आपने इसको इस तरह से छुरी के साथ अच्छी तरह से वो कर लेना है ताकि ये खूब पीस जाए, खूब बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो बस अच्छे से इसको छुरी इसमें फेरते जाएं, चलाते जाएं। और बस यहाँ पे मुझे भूल गया था कि मैंने इसमें अदरक और लहसुन भी डालना था। तो फिर थोड़ा सा इसको मैंने जब अच्छी तरह से वो कर लिया, फिर उसके बाद अच्छा है कि मुझे याद आया कि मैंने अदरक लहसुन डालना है। इस तरह मेरे साथ एक मरतबा हुआ था कि मैंने बग़ैर अदरक लहसुन के बना लिया था। इतना ख़ास फ़र्क मैं कहूँ कि नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट पे तो नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि इंसान को वो स्मेल सी आती है। तो वो मैं फिर लाजमन अब तो मैं उसके बाद से डालती हूँ। और अच्छा है मुझे मौके पे याद आया। और इस तरह से देखिए इतना बारीक वो हो जाता है, कीमा बारीक हो जाता है। तो बस आपने इसको इस तरह से बारीक कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें अच्छा ख़ासा, और एक एक चम्मच भर के डाल दें। और बस उसके बाद आपने अब क्या करना है कि टर्किश जो कबाब होते हैं उनका देखा होगा आपने कि उसके ऊपर कुछ ऐसा वो डिज़ाइन सा बना होता है, उंगलियों का के निशान से बने होते हैं। और वो होते हैं चिपटे कबाब होते हैं। तो अगर कोई बारबेक्यू कर रहे हैं तो वो पतली जो सीखें होती हैं ना वो वाली लें, राउंड वाली नहीं, चौड़ी जो सीखें होती हैं वो वाली लें। और अगर कोई मेरी तरह फ्राई कर रहा है तो फिर वो ये तरीका कर सकता है कि इस तरह से ये जो शाशलिक स्टिक्स हैं इनको दोनों कुछ स्टिक्स मिला के और दोनों सिरों पे उसके स्क्वाश टेप लगा लें ताकि ये हिले ना। और इस तरह फिर उसके ऊपर ये फॉइल शीट लगा दें। तो बस ये आपकी वो चिपटी वाली सीखें जो है तो बन जाती हैं। तो ये तरीका आप कर सकते हैं। खैर मैं तो अब इतनी मरतबा बना चुकी हूँ कि अब मैं हाथ से ही डायरेक्ट बना लेती हूँ बस, और हाथ से ही उस पर डिज़ाइन विज़ाइन बना लेती हूँ। बस आपने इस तरह से फिर इसके ऊपर जिस तरह सीख के ऊपर हम कबाब के लिए कीमा वो करते हैं, परोते हैं उस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है। तो अच्छे से इस तरह चिपटा करके, और ये दोनों साइडों पे इसके जो वो है ना, इसको इस तरह से बंद कर देना है दबा के। और ये इस तरह से बस इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना देना है। हमें समझ नहीं आती कि इस डिज़ाइन का मतलब क्या है, ये टर्किश कबाब में ये डिज़ाइन क्यों होता है। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दें। बस इस तरह से मैंने सारे बना लिए थे एक एक मरतबा ही। और बस इसके बाद अब इसको फ्राई करते हैं।
अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने इसमें बहुत सारा ऑयल नहीं डालना, बहुत थोड़ा ऑयल चलता है इसमें। तो आपने बस इस तरह ब्रश कर लेना है ऑयल को उसके ऊपर, तवे के ऊपर या फ्राई पैन में करते हैं तो, और उस पे सारे कबाब रख देने हैं। ये अपने पानी में ही खुद ही बन जाएंगे। अच्छा, जब सीखों पे बनाते हैं ना वो, तो वो उसका की शेप बिल्कुल वैसी ही आती है और उसी तरह का बिल्कुल बनता है। लेकिन जब हम फ्राई करते हैं ना कबाब को, तो वो थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है और वो सिमट जाता है कीमा। तो ये जिस तरह से इस तरह इसमें लग रहे हैं, ये जो हमने इसमें लाल शिमला मिर्च डाली है ना, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, और पेपरिका पाउडर के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, बहुत जूसी बनते हैं। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।